नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू राधा मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एसी की जो एक कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर अपने घर के लिए खरीद सकता है। मैं इसको एक बेसिक कंडीशंस के हिसाब से समझ रहा हूँ कि आप एक अच्छी सर्विस चाहते हो, एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहते हो और एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो और आपको 12 महीने सर्विस मिले। मैंने उसको कंसिडर करके ये टॉप 10 रेटिंग बनाई है। तो देखेंगे तो कैरियर एक अमेरिकन कंपनी है एंड आई थिंक इनकी जो एसीज़ है ना, ये तब से अगर आप बोलोगे ये बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है जो मैं जानता हूँ एसीज़ में। और इनकी जो वर्किंग है ना बड़ी अलग टाइप की है। मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ा कमर्शियल में ज़्यादा फोकस करते हैं, ये ज़्यादा नहीं है। और आज भी ना ये मतलब B2C, मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर पे बहुत ज़्यादा कम फोकस करते हैं। बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं इनके बेचने वाले, बट प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हाँ, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमर्शलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इनका मार्केट प्रेजेंस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं इस कैटेगरी में सैमसंग को भी डालूंगा, मगर सैमसंग बिकता नहीं है, बट एक टाइम में प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बट अब नहीं है। तो नंबर 10 पे मैं कैरियर और सैमसंग को रखूँगा। नंबर 9 पे आते हैं हम हिटाची पे। अब हिटाची हम सब जानते हैं कि हिटाची शुड बी टॉप 1 या 2 या 3 नंबर पे, बट ड्यू टू कुछ लोगों की वजह से हिटाची ना डायरेक्टली कंज्यूमर पे हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं हो पाया है। जो भी सेलर है उन्होंने अपनी मोनोपोली बना के ना उसका रेट हमेशा हायर मार्जिन पे कस्टमर को देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ना वो एक कंज्यूमर ब्रांड नहीं बन पाया है, वो एक डीलर ब्रांड बन पाया है, जिसकी वजह से कस्टमर को सर्विस लेने में भी तकलीफ जाती है, क्योंकि अगर नंबर बड़े नहीं होंगे तो सर्विस में भी दिक्कत जाएगी। तो कहीं ना कहीं हायर को मैंने उस कारण से कंपनी की पॉलिसीज की वजह से नंबर 9 पे रखा है, वरना ये मेरे हिसाब से टॉप 5 ब्रांड में से एक होता। बात करेंगे नंबर 8 की, तो अगेन एक बहुत ही प्यारा ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था इसका प्रोडक्ट, वो है पैनासोनिक। पैनासोनिक एक टाइम का मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट ब्रांड इसलिए था क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज जापानीज़ है। जब जापानीज़ वर्ड यूज़ हो जाता है ना तो उनकी क्वालिटी अपने आप ही डायनामिक हो जाती है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके फीचर्स जैसे एयर फिल्टर्स, एयर प्योरीफायर्स जैसे फीचर्स भी अमेजिंग होते हैं। प्राइस पॉइंट पे भी बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, मगर पंगा क्या है ना, अगेन कंज्यूमर पे रीच बहुत कम है। आपको हर रिटेल स्टोर में ना ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जब आपको हर रिटेल स्टोर पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना, अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो उसकी सर्विस की इशू आती है। और बीच में पैनासोनिक ने एक क्यूब एसी निकाला था जो मिजरेबली फ्लॉप हुआ था इंडिया में, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड आज भी ना बहुत ही लिमिटेड गेम्स में खेलना चाहती है, जिसकी वजह से वो सर्विस ही नहीं दे पाती है, क्योंकि ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जहाँ माल ज़्यादा बिकेगा नहीं, वहाँ सर्विस कैसे मिलेगी? तो इसलिए मैंने पैनासोनिक को अगेन नीचे रखा है, वरना अगेन पैनासोनिक मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड होता। हम आते हैं नंबर 7 पे। मतलब जो बाकी नीचे वालों में कमी थी, वही नंबर 7 की ब्रांड की कमी है, दैट इज़ वर्लपूल। वर्लपूल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बहुत इफेक्टिव ब्रांड है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, प्राइस पॉइंट भी फेयर इनफ है। मगर ड्यू टू सेलर और उनकी पॉलिसीज़, ब्रांड की पॉलिसी की वजह से ब्रांड ग्रो नहीं कर पाया। ब्रांड अपने आप को लिमिटेड रखा। इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड होने की वजह से बाकी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और कहीं ना कहीं आज बड़े प्लेयर बन गए हैं। बट अगेन वर्लपूल के साथ गुड पार्ट ये है कि बाकी वो रेंजेस में है, जैसे वॉशिंग मशीन, तो कहीं ना कहीं आपको सर्विस मिल जाती है। इसलिए मैंने इन सारी ब्रांड से थोड़ा ऊपर वर्लपूल को रखा। प्राइस भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल में मिल जाती है। बट अगेन ये क्या, एक डीलर ब्रांड हो गया इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर, जिसमें प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं मिलती है, तो आपको कोई बहुत ग्रेट बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको उस कैटेगरी में रखा है, बट आप एक ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 6 पे रखा है मैंने गोदरेज। अब गोदरेज एक काफ़ी मास ब्रांड है, प्राइस वाइज बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ऑनेस्टली गोदरेज ना गिमिक फीचर्स देता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें फीचर नहीं होते हैं, बट ठीक है, एसी का काम करना होता है, ठंडा तो ठंडा करता है, प्राइस पॉइंट में रीजनेबल है। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 का ब्रांड मुझे फेयर इनफ लगता है। सर्विस ओके है, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो हर चीज़ तो नहीं दे सकता, प्राइस भी देगा, सर्विस भी दे देगा। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो ठीक है, सर्विस की बात करोगे तो ओके है। अगर आप टेक्नोलॉजी और फीचर्स की बात करोगे तो वो सस्टेन नहीं करता है टेक्नोलॉजी और सर्विस टेक्नोलॉजी में, जो बाकी आगे के ब्रांड्स हैं उनके कंपेयर में। तो हाँ, अगर आप एक अफोर्डेबल ब्रांड देख रहे हो जो काफ़ी मिनिमम प्राइस में हो, तो आप गोदरेज में जा सकते हो। इसी के साथ साथ एक कंपीटिंग ब्रांड आ गया रिलायंस का BPL, आप उस पर भी जा सकते हो, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कैलविनेटर से बेटर है, जो अगेन रिलायंस की है। मगर और प्राइस वाइज भी अफोर्डेबल है। बट गुड पार्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। ये LG की टेक्नोलॉजीज़ भी आज यूज़ करें, जैसे इन्होंने ट्विन इन्वर्टर लाया, डुअल इन्वर्टर जैसा। तो कहीं ना कहीं आज ब्रांड सुपीरियर हो जाता है, क्वालिटी वाइज भी और सर्विस वाइज भी। हाँ, ऑफकोर्स इनको सर्विस में वर्क करने की ज़रूरत है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास उतनी ग्रेट सर्विस नहीं है, बट आपको सर्विस मिल जाएगी, उसकी तकलीफ नहीं जाएगी। तो मैं आज, क्योंकि एक का एक प्लस है, एक का एक माइनस है, तो मैंने उसको सेम पैरामीटर में रखा है, BPL एंड गोदरेज को नंबर 6 पे। नंबर 5 पे लॉयड। आई थिंक आज से 4 साल पहले ना लॉयड नंबर 3 पे था,
अब वो 5th पे हो गया जब से हेवल्स ने लिया है। नहीं, प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, ऑनेस्टली सर्विस भी ख़राब नहीं है, बट जो प्राइस पॉइंट है ना यार, लॉयड सुन के पता नहीं वो एक लॉयड की इमेज है कि वो प्रीमियम ब्रांड आज भी उस प्राइस में जब हमको प्रीमियम ब्रांड मिल जाते हैं ना, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं कर पाते उस पॉइंट ऑफ व्यू में। हालांकि अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज तो अच्छा है, ब्रांड वाइज अच्छा है, बट वो मुझे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में खटकता है, इसलिए हर कस्टमर की एक्सेप्टेंसी नहीं होती है। वही आज से 4 या 5 साल पहले लॉयड नंबर 3 पे था, वन ऑफ द टॉप सेलिंग ब्रांड था, हर रिटेल स्टोर में अवेलेबल था। कहीं ना कहीं आज उसकी मार्केट प्लेसमेंट भी उसी कारण से कम हो गई है। तो अगर आप एक ऐसा ब्रांड देख रहे हो जब आपको कोरियन ब्रांड में नहीं जाना हो, इंडियन ब्रांड में जाना हो और जिसकी सर्विस अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली लॉयड में जा सकते हो। बट अगेन अप कंट्री में लॉयड का बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप अप कंट्री में रहते हो तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी की भी बात करोगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं मिलेगा। एक जब प्राइस कंपटीशन और फीचर कंपटीशन वगैरह में आता है तो कहीं ना कहीं लॉयड पीछे हो जाता है, इसलिए मैंने उसकी रेटिंग नीचे रखी है। नंबर 4 पे आता है ब्लू स्टार। अब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा धांसू होते हैं, उनमें से एक ब्रांड है और स्पेशली इंडियन ब्रांड है, वो है ब्लू स्टार। तो मैंने ब्लू स्टार को इसलिए ऊपर रखा क्योंकि कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस की लगती है। ये बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड नहीं है कि मतलब आपको हर रिटेल आउटलेट में मिलेगा, बट हाँ कुछ जैसे नीचे के ब्रांड्स थे जिनमें बिल्कुल ही सर्विस नहीं थी, ब्लू स्टार कहीं ना कहीं सर्विस देता है कस्टमर को और उनका प्रोडक्ट बहुत ही सॉलिड है, इसलिए मैंने उनको नंबर 4 पे रखा है। 3 पे रखा है मैंने डाइकिन को। अब डाइकिन पहले बहुत ज़्यादा कमर्शियल ओजी या मित्सुबिशी जैसा वर्किंग करता था, बट अब डाइकिन बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड हो गया है। तो आप उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे तो पहले डाइकिन लिमिटेड जगह मिलता था बट आजकल डाइकिन हर जगह मिल रहा है। अब नंबर 3 पे रखने का उसका रीज़न ये था प्राइस पॉइंट। डाइकिन कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाता है जब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आदमी उठाता है और नंबर ऑफ़ मतलब अगर आपको एक की जगह जब 50 या 100 एक साथ एसी खरीदना हो तो डाइकिन आपको प्राइस देगा। अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो तो आपको कोई बहुत ग्रेट प्राइस नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने उसको नंबर 3 पे रखा है। हालांकि प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और सर्विस फेयर इनफ है। फेयर इनफ क्यों? क्योंकि अगेन जो सेल्स करते हैं वो इसकी सर्विस देते हैं यूजुअली, मगर इसके सर्विस सेंटर्स भी अब अपॉइंट हो गए हैं तो आपको डायरेक्ट सर्विस भी मिल जाती है। तो आपको दोनों एडवांटेज मिलता है, एक अच्छे प्रोडक्ट का, अच्छे ब्रांड का और एक अच्छी सर्विस का। तो मैंने रखा है, आई थिंक ये सभी का फेवरेट ब्रांड है, ये एक टाटा का प्रोडक्ट है, वोल्टास। अब मैंने इसको नंबर 2 पे क्यों रखा है जबकि ये इंडिया का टॉप सेलिंग ब्रांड है। मतलब लगभग ये हर ब्रांड से अगर एक एवरेज में मैं बात करूँगा, अगर 2 लाख एसी बिकते होंगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम्पल एक एरिया में बता रहा हूँ मैं कि 12,000 एलजी बिकता होगा तो 20,000 जो है वो आपका वोल्टास बिकता है। तो नंबर 2 पे क्यों रखा है? ऑनेस्टली प्रोडक्ट में दम नहीं है इनके, मतलब मैं अपफ्रंट बोलता हूँ इनके प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी देखोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगी, बट आज भी इसके कस्टमर बहुत ही लॉयल है। उसका कारण ये है कि ये ना पहले क्योंकि ये टाटा प्रोडक्ट है तो एक इंडियन है तो एक उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, मगर टेक्नोलॉजी वाइज इन्होंने कुछ किया नहीं है, पूरा OEM बेसिस पे चल रहे हैं। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, OEM बेसिस पे चल रहे हैं, बट इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी लो है उसके प्राइस की वजह, मतलब इसकी प्राइस भी लो है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी लो है और ऑनेस्टली सर्विस भी ख़राब है। तो पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई वोल्टास लेना चाहिए तो मैं अपफ्रंट मना कर दूंगा उनको वोल्टास लेने से। उसका एक नहीं मल्टीपल कारण है, बट मैंने आपको 3 मेन कारण बता दिए। नंबर 1 पे मैं दूंगा एनी डे LG को। अब LG में क्यों बोलूँगा नंबर 1, उसका एक ही कारण है, सर्विस, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी। सर्विस में नंबर 1 है, क्वालिटी में नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। LG एक इकलौती ब्रांड थी जो सिर्फ इन्वर्टर AC निकाल रही थी, जबकि आज भी सब ऑन एंड ऑफ और इन्वर्टर AC निकाल रहे हैं। नंबर 2 टेक्नोलॉजी, डुअल इन्वर्टर AC निकाला है इन्होंने, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। नंबर 3 जितने फीचर ये देता है ना, जैसे एक हुंडई की कारों में मल्टीपल फीचर होता है ना, कोरियन बड़े स्मार्ट है, वैसे ही एक अफोर्डेबल प्राइस में ये मल्टीपल फीचर दे देता है। तो ये एक पैकेज है हर चीज़ का, तो इसलिए मैंने इसको नंबर दिया है, 1 दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसमें कुछ प्लस माइनस ऐड करने का लगता है तो आप मुझे बताइए कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं, और हो सकता है हम कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप AC लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स को मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर करूँगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों या शेयर करें, डू सब्सक्राइब। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, देखिए समझे फिर खरीदे। थैंक यू।